अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने दो इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट्स अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन डिस्कस किए। वहाँ आपने देखा कि मीन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, फिर हम इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हमने डिस्कस किए। ठीक है ना। आज हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट median of central, this measure of central tendency, that is mod. What is mod? mod क्या होता है? सिंपल सी बात है। mod is an item which occurs for maximum number of times in a given data or a given series. ये भी एक important measure of central tendency है। It is the value, किसी भी सीरीज में मॉड इज द वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज मॉडल वैल्यू हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। फॉर एग्जांपल, अगर मान लें हमारे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है ना, 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, और इनमें से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज है 15 ईयर्स, इनकी एज है 15 ईयर्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं, देखिए 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज क्या है 15 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मॉडल एज है दैट इज 50। ठीक। बेसिकली जो वर्ड मॉड है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड लेमॉड से लिया गया है, जिसका मतलब है एनीथिंग इन वॉक और इन फैशन। ठीक है ना, यानी जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो दैट इज़ मॉड। ठीक। और स्टैटिस्टिक्स में मॉड इज रिप्रेजेंटेड, मॉड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय लेटर जेड से रिप्रेजेंट होता है मॉड। ठीक है ना। देख लीजिए, अब आप जान गए कि किसी भी सीरीज में जो आइटम एग्जिस्ट होता हो फ्रीक्वेंटली दैट इज मॉड, या अगर हमारे पास क्लासेस हों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें जिस ग्रुप की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, एफ जिसका हाईएस्ट हो, दैट इज़ मॉड। ठीक है ना। तो कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने भी अपने अपने अंदाज में मॉड को डिफाइन किया है। एक इकोनॉमिस्ट है केनी, उनके मुताबिक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मॉड। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज called the mod। तो यहाँ odd is a value which occurs for maximum number of times in a series. It occurs for maximum number of times, or it is the highest value. It is the highest value किसमें, in any distribution, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाईएस्ट वैल्यू होता हो, और विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन ए गिवन सीरीज और ए डेटा, दैट इज मॉड। जैसे केनी ने कहा, इट इज़ द वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मॉड। ठीक है ना। और एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं द मॉड में बी रिगार्डेड एज द मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज ऑफ वैल्यूज। ठीक, मोस्ट टिपिकल ऑफ ए सीरीज। ठीक। तो इस तरह से सिंपली मॉड क्या है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दूंगा आपको। देख लीजिए, आप नीचे देखिए, हमने एक सीरीज़ ली है। फॉर एग्जांपल लेट इट बी अ मोहल्ला, एक मोहल्ला है, हर मोहल्ले में हर फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इस मोहल्ले को देख लीजिए आप, यहाँ डिफरेंट 15 फैमिलीज़ हैं। ठीक है ना, 2 3 2 4 5 0 1 2 3 है ना। तो हर फैमिली के बच्चे होते हैं। पहली फैमिली के 2 हैं, दूसरी के 3 हैं, चौथी के 4 है, एक फैमिली है उसका कोई बच्चा ही नहीं है, एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, एक में 7 बच्चे हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें, ये वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, वेरिएबल्स है, ये इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होता है। ठीक। अब देख लीजिए, किस फैमिली में कौन सा नंबर है। पहली फैमिली में 2 है, 2 बच्चे, दूसरी में 3, तीसरी में 2,
और एक फैमिली है उसमें भी 2 है, एक और फैमिली। अगर हम देखें इन फैमिलीज़ में 2 इज़ द नंबर, 2 इज़ द नंबर, 2 इज़ द नंबर विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। दैट इज़ मैक्सिमम फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 2-2 बच्चे हैं। कितनी बार? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है इस सीरीज़ में जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि 2 ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 2 ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो 2 इज़ मॉड। मॉड क्या है? तो हम लिख सकते हैं ऐसी सीरीज़ का मॉड क्या है? दैट इज़ z इज इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज 2 ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। समझ गए ना? इट इज़ सिंपली व्हाट मॉड इज कॉल्ड। ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये होगा कि हम मॉड को कैसे, जिस तरह हमने मीन कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया, हमने मॉड को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो मॉड के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट सीरीज़ है। जैसे आपने मीन में, मीडियन में देखा कि हम मुख्तलिफ सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। यहाँ भी उन सीरीज़ का हमें मॉड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? लेकिन जनरली देयर आर 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग मॉड इन इंडिविजुअल सीरीज। जैसे हमने ये सीरीज़ ली, आप आगे देख लीजिए, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। जो मेथड हमने यहाँ अप्लाई किया, हमने कहा यहाँ कि 2 इज़ मॉड। 2 कैसे हमें मॉड मिला? बाय इंस्पेक्शन मेथड। हमने नज़रों से दिखाया, इंस्पेक्शन किया इस सीरीज़ का। हमने 15 फैमिलीज चेक की तो हमें लगा कि 2 ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना? तो इसे हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। एक और मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज़ को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट मॉड स्टैंड्स फॉर। सिंपली आपने याद रखना है, मॉड इज़ एन आइटम विच ऑकर्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इंशाल्लाह कैलकुलेशन हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।